कहने को तो मैं बाजार से घर आ गई थी, पर लग रहा है मेरी खाली शरीर ही वापस लौटी है। मन तो जैसे वहीं बाजार से मेरी बचपन की सखी सुमन के साथ चला गया था। आज पूरे 4 साल बाद मिली सुमन, होठों पर वही सदाबहार मुस्कान लिए। यही तो उसकी खासियत है, अपनी हर परेशानी, हर तकलीफ को अपनी मुस्कुराहट में वह इतनी आसानी, इतनी सफाई से छिपा लेती है कि सामने वाले को धोखा हो जाता है कि इस लड़की को किसी तरह का कोई गम ही नहीं है। मैं सोच ही रही थी कि आवाज़ आई, अरे भाई, आज जादू की सब्जी बना रही हो? विक्रम मेरे पति के टोकते ही मैं सोच से बाहर आ गई। अब मुझे ध्यान आया कि मैं खाली कुकर में कलछी चला रही हूँ। वे शायद पानी पीने के लिए रसोई में आए थे। क्या बात है आंसू, परेशान हो? इन्होंने पूछा। आओ बैठकर बातें करते हैं। पर खाना? मेरे यह कहते ही ये बोले, तुम्हें भी पता है मन में इतनी हलचल लेकर तुम ठीक से खाना नहीं बना पाओगी और मैं शक्कर वाली सब्जी खा नहीं पाऊंगा। मैं एकटक विक्रम का चेहरा देखती रही, जो मुझे मुझसे भी ज़्यादा समझते हैं। आज एक बार फिर भगवान को धन्यवाद देने को मन कर रहा है कि उसने मुझे इतना समझने वाला पति दिया है। फिर से खो गई? विक्रम ने मेरे चेहरे के सामने चुटकी बजाते हुए कहा, आने तो सासू माँ को, उनसे पूछूंगा कि कहीं आप अपनी यह बेटी को कुंभ के मेले से तो नहीं लाई थी, बार बार खो जाती है। फिर इन्होंने मुझे सोफे पर बैठाते हुए कहा, अब बताओ क्या बात है? आपको सुमन याद है? कौन वह शरारती लड़की जिसने हमारी शादी में मेरे दोस्तों को सबसे ज़्यादा तंग किया था? क्या हुआ उसे? इन्होंने पूछा। आज बाजार में मिली थी, पता है कॉलेज में हम 3 सखियों की आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी। मैं, परी और सुमन, हम तीनों की सोच, व्यवहार और पारिवारिक स्थितियाँ एक दूसरे से एकदम अलग थी। हम तीनों ने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया था। परी के पिताजी शहर के जाने माने लोहे के व्यापारी थे। घर में धन दौलत की नदी बहती थी। पापा भी सरकारी नौकरी करते थे। हम पर दौलत की बरसात तो नहीं थी, पर कोई कमी भी नहीं थी। और सुमन के घर का खर्च मुश्किल से तब पूरा होता था जब वह और उसकी माँ सारा दिन सिलाई करती थी। इन सब के बावजूद मैंने कभी भी उसके माथे पर परेशानी की एक शिकन नहीं देखी थी। शायद हमारी आर्थिक स्थिति जैसा ही हमारा स्वभाव था। नाजों में पली परी जरा से भी तकलीफ में घबरा जाती थी तो दूसरी तरफ सुमन बड़ी से बड़ी परेशानी भी बिना उफ किए झेल जाती थी। और बची मैं, जिसके लिए सुमन कहती थी, अच्छा है कि तू मेरे और परी के बीच में रहती है, वरना यह परी तो मुझे भी अपनी तरह कमज़ोर बना देगी। कांच की गुड़िया। परी भी कहाँ चुप रहती, पलट कर जवाब मिलता, हाँ हाँ रहने दे मुझे कांच की गुड़िया की तरह नाजुक, मुझे नहीं बनना तेरी तरह पत्थर। सीने में दिल ही नहीं है, आईने को तो टूट ही जाना है। आईना बनने से बेहतर है पत्थर बनो, तराशे जाओगे तो महान कहलाओगे। पर वक्त की मार देखो, मेरी दोनों सहेलियां टूट कर बिखर गई। जो पत्थर थी वह भी और जो कांच थी वह भी। मेरी आंखों में रुके हुए आंसुओं का बाँध टूट गया था। मैं बहुत देर तक विक्रम की बाहों में सिसकती रही। मुझे बताओ क्या हुआ इसके बाद? तुम्हारा मन हल्का हो जाएगा। काफ़ी देर की खामोशी के बाद विक्रम बोले, तो मैंने सब कह दिया। हमारा कॉलेज में पहला साल ही था कि परी की सगाई हो गई, शहर के ही व्यापारी के बेटे विनय से। वे दोनों रोज़ एक दूसरे से फ़ोन पर घंटों बातें करते थे। वह अपनी सारी बातें हमसे शेयर करती। परी बातें खत्म नहीं होती और सुमन अक्सर उसे चिढ़ाने के लिए कहती, ओहो, जिस लड़की की सगाई हो गई हो उसके तो पास तो फटकना भी नहीं चाहिए। यह सुनकर परी रूठ जाती है और मुझे समझाना पड़ता था। मुझे आज भी याद है जब परी की शादी से ठीक 25 दिन पहले विनय ने शादी से मना कर दिया। परिणाम यह हुआ कि परी, जिसने कभी छोटा सा भी दुख नहीं झेला था, उसने उसी रात एक चिट्ठी में यह लिखकर, मैं विनय के बिना नहीं जी सकती हूँ, आत्महत्या कर ली। उसी दिन सुमन ने मुझसे कहा था, आशु, मैं शादी से पहले किसी को इतने करीब नहीं आने दूंगी कि उसके दूर जाते ही मेरी ज़िंदगी ही मुझसे रूठ जाए। और अभी 1 महीने पहले ही तो उसने मुझे फ़ोन पर बताया था मेरी सगाई हो गई है। खुशी उसकी आंखों से छलक रही थी। तो मैंने भी पूछा, क्या नाम है? बातें बातें की। धीरज नाम है उनका। और हाँ, खूब बातें करते हैं। अच्छा जी, खूब बातें करते हैं तो आखिर पत्थर को भी बोलना आ ही गया। अब तो धीरज जी से मिलना ही पड़ेगा। मैंने चुटकी ली थी। हाँ आंसू, मुझे पता ही
नहीं चला कब धीरज ने मेरे पत्थर दिल को पिघलाकर मोम बना दिया और उसे धड़कना सिखा दिया। 3 महीने बाद शादी है, तू ज़रूर आना। हाँ हाँ ज़रूर आऊँगी, मैंने कह दिया। आज बाजार में मिली, होठों पर वही सदाबहार मुस्कान। मैंने पूछा, कहाँ जा रही है धूप में? शादी को 1 महीने से कम रह गया है, इतनी धूप में घूमेगी तो काली हो जाएगी। अरे तुझे तो पता ही है, पार्लर खोला है, उसी का सामान लेने जा रही हूँ। वह जैसे मुझसे पीछा छुड़ाना चाह रही हो। अरे पार्लर वार्लर छोड़, पिया के घर जाने की तैयारी कर, मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा। तभी मेरी नज़र उसकी आंखों पर गई। जब उसकी आंखों में दर्द की लहर गुजरी जिसे उसने बहुत सफाई से छिपा लिया था, क्योंकि उसकी सदाबहार मुस्कुराहट वापस उसके होठ पर थी। वह मुझसे नज़र नहीं मिला पा रही थी। वह झटके से वापस जाने के लिए मुड़ी, पर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं, आज नहीं, कहकर वह अपना हाथ छुड़ाने लगी। नहीं आज ही, मैंने जिद की। हमेशा ही ऐसा होता था। उसे जब भी मुझसे अपनी कोई परेशानी छिपानी होती थी तो मुझसे नज़र मिलाने से कतराती थी। कहती थी, मैं अपने हंसते चेहरे की आड़ में अपना दर्द सारी दुनिया से छिपा लेती हूँ, पर अक्सर तो फिर भी समझ जाती है, और तब वह मुझे आंसू ना कहकर अक्सर बुलाती। आज भी ऐसा ही हुआ। कल धीरज के घर वाले आए थे। उन्होंने अचानक ही अपनी डिमांड बढ़ा दी। अम्मा ने मजबूरी बताते हुए हाथ जोड़े तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। उसने अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, कल तेरा रिश्ता टूटा और आज तू पार्लर जा रही है। मुझे अपनी ही आवाज़ गले में फंसती हुई लग रही थी। तू तो जानती है हम दोनों बहनों ने कितनी मुश्किल से पैसे जोड़कर यह पार्लर खोला है, और अब अगर शादी विवाह के मौके पर पार्लर बंद रह गए तो काम कैसे चलेगा। विक्रम, समय की मार देखो। मेरी दोनों सहेलियों के साथ एक जैसे ही हादसे हुए। परी कांच की तरह टूट कर बिखर गई, और उसका टूटना सबने देखा और बिखरना भी। और दूसरी तरफ सुमन, वह ना तो टूट सकी और ना ही बिखर सकी, क्योंकि अगर वह कांच की तरह टूट कर बिखरती तो उन टूटी हुई कांचों से घायल हो जाते उसकी माँ और बहनें। तभी तो उसने अपने टूटे हुए ख्वाबों को अपने दिल में ही दफन कर दिया। उसको तो दुखी होकर शोक मनाने का भी अधिकार नहीं था। उसके ऊपर सारे घर की जिम्मेदारी जो थी। विक्रम ने मेरे मुख से दुख भरी कथा को सुन मुझे ऐसे अपनी सहेलियों के दर्द में शामिल होने को कहा। मैं भी अपने दिल की बात सुनाकर हल्की हो गई। पर देखो मैं कितनी नसीब वाली हूँ। आज मैं सुमन के पार्लर में गई और देखा वह दुख में भी कितना खुश है और मेहनत से अपने काम में लगी है। मैं आज एक बार फिर से भगवान को धन्यवाद कहना चाहूँगी कि मुझे ऐसा पति मिला।